यार, एक और क्रिएटर वर्सेस कंपनी लफड़ा। सीन वही है, कंपनी ने मारी कॉपीराइट स्ट्राइक्स, फिर मांगे पैसे, बहुत सारे पैसे। क्रिएटर ने बोला ये तो एक्सटॉर्शन है, पब्लिक ने बोला हाँ जी एक्सटॉर्शन है। अब इस लफ्दे में क्रिएटर ने निकला अपना ब्रह्मास्त्र, एक लीगल शील्ड जिसका नाम है फेयर डीलिंग। बेसिकली इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 कहता है कि अगर आप क्रिटिसिज्म, रिव्यू या सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग ऑफ करंट इवेंट्स के लिए कोई क्लिप यूज कर रहे हो तो वो इन्फ्रिंजमेंट है ही नहीं। इट्स नॉट अ क्राइम। क्रिएटर बोलता है मैं तो बस 9 सेकंड की क्लिप से न्यूज ही तो दे रहा था। आई एम लीगली प्रोटेक्टेड, आई एम इनएविटेबल। लेकिन इसमें एक कैच है। फेयर डीलिंग का मतलब है लिमिटेड पोर्शन जितना जरूरी है, पूरा स्पीच नहीं छापना। लेकिन एक और कैच है, फेयर डीलिंग एक ऑटोमेटिक राइट नहीं है, ये एक डिफेंस है। मतलब अगर डिस्प्यूट कोर्ट तक गया तो जज ही डिसाइड करेगा कि आपका यूज सच में फेयर था या नहीं। तो ये शील्ड तभी काम करेगा जब कोर्ट बोले हाँ ये फेयर है। तो इस हिसाब से क्रिएटर इज आयरन मैन एंड कंपनी इज थैनोस। केस क्लोज। सिंपल राइट? लॉर्ड, अगर सब कुछ इतना सिंपल होता तो मैं यहाँ बैठ के तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा होता क्या? ये तो बस वो स्टोरी है जो सबको सुनाई जा रही है। अच्छा, ठीक है। ओके, सब लोग बोल रहे हैं कंपनी एक न्यूज चैनल है। दिस इज द बिगेस्ट लाई यू बीन टोल्ड और मैं इसे अभी प्रूव कर सकता हूँ। हम सोचते हैं कंपनी आज तक जैसा B2C चैनल है जो अर्थ से पैसा कमाता है। नंबर कंपनी एक B2B एंटिटी है, वो न्यूज का होलसेलर है। उनका काम है वीडियो फुटेज यानी रॉ मटेरियल बेचना। किसको? दूसरे टीवी चैनल्स को। हम उनके कस्टमर हैं ही नहीं। एनालॉजी से समझो, कंपनी सैमसंग डिस्प्ले है जो प्रीमियम OLED स्क्रीन्स बनाता है। टीवी चैनल्स लाइक एप्पल उनसे स्क्रीन खरीद के आईफोन बनाते हैं। और क्रिएटर ने क्या किया? सीधा फैक्ट्री से स्क्रीन उठा ली, अपने प्रोजेक्ट में लगा दी और बोला चिल, फोन बाइकेगा तो हिस्सा ले लेना। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ब्रा, इट्स नॉट अ बिजनेस प्लान, इट्स अ कॉमेडी स्केच। तो इस लॉजिक से कंपनी का पैसे मांगना गुंडे नहीं, इट्स जस्ट बिजनेस। तो अब लग रहा है कि कंपनी सही है। होल्ड ऑन, द रैबिट होल गोज डीपर, क्योंकि ये चोरी, लीगली चोरी है ही नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? ओके, सो अभी तक आपा क्लियर है। कंपनी इज अ रॉ मटेरियल सप्लायर और क्रिएटर ने उनका माल चोरी किया। द बिजनेस लॉजिक इज सॉलिड, पर इस सॉलिड लॉजिक में एक फंडामेंटल ब्रेन ब्रेकिंग सिस्टम क्रैशिंग फ्लॉ है। प्रॉब्लम ये है, एक OLED स्क्रीन एक राइवलरूज गुड है। अगर मैं उसे चोरी करूं तो वो फिजिकल ऑब्जेक्ट आपके पास से जाता है। इससे कहते हैं थेफ्ट अंडर द इंडियन पीनल कोड सेक्शन 378। इट्स अ हार्डकोर क्रिमिनल एक्ट। लेकिन एक वीडियो फाइल वो नॉन राइवलरूस है। मैं कॉपी करूं या 10 लोग और, ओरिजिनल फाइल वहीं की वहीं है, उसका कुछ नहीं जाता। इसीलिए ये IPC में नहीं, कॉपीराइट एक्ट देने आता है। और इससे थेफ्ट नहीं, इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं। समझे? नहीं। तो अब अगर यह चोरी नहीं है तो फिर इसे जज कैसे करें? What are the rules of infringement? That's where the real 4D chess begins. अब कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट को जज करने के लिए लॉ ने एक ही शील्ड दिया है, फेयर डीलिंग। और ये शील्ड सबको नहीं मिलता, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही मिलता है, क्रिटिसिज्म, रिव्यू या रिपोर्टिंग ऑफ करंट इवेंट्स। लेकिन शील्ड मिलने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो। फेयर डीलिंग का मतलब है सिर्फ उतना ही पोर्शन यूज करो जितना जरूरी है। ओके, सो पिछले पार्ट में हमने एस्टैब्लिश किया कि यह चोरी नहीं इन्फ्रिंजमेंट है। तो अब क्रिएटर ऑटोमेटिकली जीत गया। LOL। नो, अबे अब शुरू होगा असली लीगल WWE एंड आई एम हियर फॉर इट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो, जब जज यह केस देखेगा वो 4 चीजें चेक करेगा कि क्रिएटर का यूज फेयर था या नहीं। पर्पस ऑफ यूज, क्रिएटर ने कमेंटरी के लिए यूज किया। लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव है ब्रो। कूल। क्रिएटर 1, कंपनी 0। नेचर ऑफ वर्क, न्यूज क्लिप फैक्चुअल है, कोई कल की 2028 की सीक्रेट स्क्रिप्ट नहीं है। फैक्ट्स पे कमेंट्री करना जनरली मोर अलाउड। कूल। क्रिएटर 2, कंपनी 0। अमाउंट यूज्ड, सिर्फ 9 सेकंड यूज किया। इतना तो मैं एक इंस्टाग्राम रील देखने में लगा देता हूं। कूल। क्रिएटर 3, कंपनी 0। अब तुम बोलोगे भाई 3 से क्रिएटर जीत गया, मैच खत्म, ट्रॉफी दे दो। अबे रुक जा, शंट हो जा। द फोर्थ पॉइंट इज नॉट अ पॉइंट, इट्स द फाइनल बॉस ऑफ द गेम, द अनडिफीटेड चैंपियन ऑफ कंट्रोवर्सी। इफेक्ट ऑन द पोटेंशियल मार्केट, मतलब क्रिएटर के वीडियो से ओरिजिनल ओनर के मार्केट की बात लगी या नहीं। और इस एक सवाल पे कंपनी ने अपना सबसे बड़ा उनो रिवर्स कार्ड खेला है। लेट मी एक्सप्लेन इन ब्रेन रॉट टर्म्स। केस A, द B2C चैनल। अगर मैं एक नॉर्मल न्यूज चैनल का क्लिप उठाऊं तो उनका मार्केट हार्म क्या है? नेग्लिजिबल, चिलर। इट्स लाइक मैंने उनकी गाड़ी पे एक छोटा सा पूछुक स्क्रैच मार दिया, अनोइंग बट नॉट घर बर्बाद हो गया लेवल। केस B, द B2B होलसेलर। लेकिन अगर मैं कंपनी का क्लिप उठाऊं, भाई उनका नुकसान इट्स सिस्टेमिक। उनके पेइंग B2B क्लाइंट्स के लिए वो प्रोडक्ट, वो प्रीमियम OLED स्क्रीन डिवैल्यू हो जाता है। ये गाड़ी पे स्क्रैच मारना नहीं है, ये गाड़ी के इंजन में RDX लगाना है। तो अब सिचुएशन डेडलॉक्ड है। क्रिएटर के पास 3 सिंपल पॉइंट्स हैं, कंपनी के पास ये एक नुके लेवल मार्केट की वाट लग गई पॉइंट है। कौन जीतेगा पता नहीं, बट अब इस लीगल मैच से बाहर आते हैं।
और बात करते हैं उस चीज की जो शायद कंपनी के लिए ठीक है पर हमें मिर्ची लगती है। कंपनी का कॉपीराइट स्ट्राइक मारना टेक्निकली फ्रॉम देयर प्योर कोल्ड हार्टलेस कैपिटलिस्ट बिजनेस पर्सपेक्टिव इज द ओनली लॉजिकल मूव। सोचो, अगर वो क्लेम करते जैसा हर दूसरी मीडिया कंपनी यूट्यूब पे करती है तो उन्हें क्या मिलता? अड रेवेन्यू का छोटा सा हिस्सा। उनके B2B बिजनेस मॉडल के लिए अ रेवेन्यू क्लेम इज अ फाइनेंशियल लॉस। 500 से 600 रुपए तक। अरे इससे ज्यादा तो गीता के पेट्रोल का खर्चा है महीने का। तो उनके पास एक ही लॉजिकल ऑप्शन बचता है, स्ट्राइक। प्रोडक्ट को मार्केट से हटाओ, टेक डाउन द अलिजिडली मिसयूज एसेट। और यहां आता है सबसे बड़ा बट इन द हिस्ट्री ऑफ बट्स। द टूल फॉर देयर बिजनेस मॉडल माइट बी द ओनली लॉजिकल वन, बट द वे दे यूज दैट टूल, भाई, इट्स प्योर unadulterated evil genius level gundagardi. It's like having a licensed bazooka for self-defense, but using it to scare pigeons off your balcony.